सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पे पहुँचे हैं, सारे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी पत्रकार छायाकार साथी पहुँचे हैं यहाँ प्रेस वार्ता के लिए। हाल ही में जो पंजाब इलेक्शन हुए हैं उसके लिए मैं यहाँ पहुँचने पे आपका सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को पता है कि अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं यूपी में अभी चल रहे हैं, 5 जगह विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, पंजाब में हुए हैं। तो पंजाब में एक तरफा लहर चल रही है आम आदमी पार्टी की, और ये लहर चल रही है क्योंकि जो पब्लिक है वो बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है क्योंकि वो देख चुकी है क्या कास्टिज्म से ऊपर उठ के देखना चाह रही है। ये जो झगड़े हिंदू मुस्लिम जाट नॉन जाट मराठा इन सब से ऊपर उठ के सबसे पहले अब जनता को विकास चाहिए। और जो विकास केजरीवाल ने किया है एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर मेडिकल के क्षेत्र में, जो उससे प्रभावित होके, क्योंकि आज हम सभी देख रहे हैं कि जो आज हमारे देश में सारा माहौल सारा तंत्र ही बिगड़ा हुआ है। एजुकेशन हमारी ठप हो चुकी है और स्वास्थ्य के नाम पे जहाँ पे लंबी लंबी कतारें, कोई स्वास्थ्य, हरियाणा में तो कोई स्वास्थ्य की सुविधा है ही नहीं है। तो इन सब से प्रभावित होके हरियाणा में पंजाब में जहाँ भी है केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होके तो जो भी आम आदमी है, हर पब्लिक है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुका है और पंजाब में यही बदलाव की लहर है। और जो अब पंजाब में जो विधानसभा इलेक्शन है ये पूर्ण बहुमत से वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी की, और हमारा विश्वास है कि 70+ वो वहाँ पे सीटें लेगी। और जो जहाँ पे अमेरिका में जाके देख लो, कहीं देख लो, तो जो उदाहरण देते हैं कि जो दिल्ली के स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो हमारे हरियाणा में पंजाब में कहीं प्राइवेट स्कूलों पे भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि गवर्नमेंट स्कूल है जो एज ए टीचर जो जाता है कि स्कूल में हमें क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एज ए स्टूडेंट जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए स्कूल में, ये सभी केजरीवाल जी ने अपने क्षेत्र में अपने विधानसभा में ये सभी को प्रोवाइड किए हैं। और उसी से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि अब ये पब्लिक को समझ में आ गई है कि जनता को सिर्फ विकास चाहिए, खाली ये नहीं है। अगर मंदिर मस्जिद ठीक है, ये बनने चाहिए, श्रद्धा सभी की अपनी अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले तो रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और आदमी का है जो वो स्वास्थ्य सर्वोपरि है, उससे प्रभावित होकर ही आम पब्लिक इसकी साइड झुक रही है। और जब भी अब पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो अब भी जो सा भी मैनुअल ये घोषणा पत्र हुआ उसमें क्या चल रहा था कि जो सिद्धू है वो अंगेस्ट चन्नी के अंगेस्ट बयान दे रहा है, चन्नी है वो सिद्धू के अंगेस्ट बयान दे रहा है, और कोई अरविंदर है या फिर ये मजीठिया साहब है, ये एक दूसरे की ही छीटाकछी करने में चले गए, किसी ने भी विकास की बात नहीं की है। लेकिन जो ये केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी है, सभी ने सिर्फ रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए इसी को एजेंडा बना के आगे की रणनीति तैयार करी है, और इसी के तहत चलते हुए पंजाब में बहुमत से सरकार बनने जा रही है। हम क्या कुछ लगता है कि पंजाब में आपकी सरकार आने के बाद कितना असर हरियाणा के जो चुनाव क्षेत्र में पड़ेगा, कितना देखने को पड़ेगा? पंजाब के वो सीधा ही असर इस पे पड़ेगा, क्योंकि एक साइड दिल्ली है, दिल्ली में जहाँ पहले ही ऑलरेडी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, और इधर आम आदमी पार्टी से पंजाब में भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दो मुख्यमंत्रियों के बीच में जो हरियाणा इनका छोटा भाई है, तो ऑटोमेटिक इस पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, और सीधा इसी पे डायरेक्ट असर होगा। आपने इसलिए ज्वाइन किया है कि फायदा उठाया जाए? फायदा ये तो आप भी देख रहे हो कि क्या हमारे देश में क्या पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, और हमारा पॉलिटिक्स को छोड़ के विकास कहाँ जा रहा है। अब ये देखो, जो विकास के नाम पे मोदी जी ने वोट लिया था, या फिर आगे गरीब को उठाने के लिए वोट लिया था, वो कहाँ पे जा रहा है? तो विकास तो कहीं है ही नहीं है। विकास इनका सिर्फ अपना ही हो रहा है। सेल्फ सेंटर पार्टी बीजेपी बन चुकी है। अब जब हमने जिला परिषद का जब यहाँ पे चुनाव लड़ा था, तो यही मोटिव हमने रखा था कि हम चल हल्के का विकास क्योंकि हम गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं, तो हमें उनकी समस्याओं का सबका पता है भी क्या वहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या उनको चाहिए। तो इसके अंगेंस्ट तो जब हमने ये चुनाव जिला परिषद का लड़ा, निर्दलीय हमने चुनाव लड़ा था, तो तब तो ये जो से पूर्व ये एमएलए थे रामपाल माजरा जी, केंद्रीय मंत्री थे जयप्रकाश जी, जब विरोध में थे, और अब तो तीसरी वो कमलेश डांडा भी अब विरोध में ही है। अब 2 साल हो गए वो केंद्रीय मंत्री है, तो आप खुद ही देखो बीजेपी की सरकार है,
और 7 साल 7.5 साल से ये सरकार है, तो कितना विकास हुआ है। हमारा हल्का तो बिल्कुल ही पिछड़ चुका है। आप जाके देखो, अब मंत्री जी को तो सबसे पहले अपने हल्के की तरफ जिन वायदों से वो उतरी थी मैदान में, और जो जनता ने विश्वास दिला के उनको उतारा था भी, और मुझे भी विश्वास था कि चल भी हमारा जिला परिषद में हमारा नहीं हुआ, उनका सहयोग लेके हम अपने हल्के का विकास करेंगे। आप भी साथ में थे उनके? साथ में, क्योंकि गांव भी मेरा वही है, आ रहा है वार्ड में, तो है मेरे वार्ड में, उन्हीं का गांव है। अब आप जाके देखो विकास कितना हुआ है। आप मंत्री जी की कोठी के पास जाओ, जहां उनके वहां पे भैंसे बनती थी, वहां आलीशान कोठी बन गई है उनकी। ये विकास, अपना विकास तो उनका हो गया, लेकिन हल्के का विकास नहीं हुआ है। तो विकास को देख के, अब रोजगार को देख के, अब ये देखो कोरोना काल में क्या हाल था हमारे हरियाणा में, ये हॉस्पिटलों के क्या हाल थे, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। अब केजरीवाल जी ने क्या है, मोहल्ला क्लिनिक रखे हैं, और जो ये योजनाएं चला रखी हैं फ्री इलाज की, एक्सीडेंटल जो उन्होंने योजना चलाई है, फरिश्ते जो स्कीम चलाई है, और जो बुजुर्गों को ये मान सम्मान उनके लिए भी फ्री, उनको तीर्थ यात्रा दी जाए, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है, ये सब, इन सब नीतियों से प्रभावित वाकई उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, सिर्फ उनका कागजी कार्रवाइयों में काम नहीं है। अब जो आप ये भी देख रहे हो कि जितने भी नगर पालिका, नगर परिषद जो ये 0 टॉलरेंस की बात करते थे, तो यहाँ हर जगह भ्रष्टाचार है। कहीं जाके देख लो, आप ब्लॉक समिति में देख लो, जिला परिषद में देख लो, या फिर नगर परिषद में देख लो, नगर पालिका में देख लो, हर जगह कहीं सफाई घोटाला है, कहीं पर रजिस्ट्री घोटाला है। ये घोटाला ही घोटाले नजर आ रहे हैं, विकास तो कहीं है नहीं है। तो सिर्फ केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर हमने आम पार्टी ज्वाइन की। कितना आश्वस्त हैं आप? पंजाब नशे से डूबा हुआ प्रदेश कहा जाता है पंजाब को, तुम जो केजरीवाल है उनकी नीतियों का कितना का असर लोगों पर देखा जाएगा, और कितना का आप आश्वस्त हैं कि केजरीवाल सरकार बनाएगी? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, सभी प्रभावित हैं। और अब तो जब ये कोरोना काल चला था, इसमें तो देखो एजुकेशन तो पहले ही टफ थी, और अब तो बिल्कुल ही 0 हो चुकी है। इसमें कोई मतलब काम नहीं किया, मतलब कोई सिस्टम नहीं है। अब ये डिजिटल इंडिया की बात तो करते मोदी जी, लोग क्या समझ पाएंगे इस बात को? सर सभी समझ। अब ये देखो, मोदी जी ने नारा दिया था हमारा डिजिटल इंडिया हो, तो डिजिटल इंडिया में कहाँ है? लोग तो पढ़ना लिखना तक भूल गए हैं, डिजिटल की तो बात ही भूल जाओ, वो कैसे ऑपरेट करें, कैसे करें। अब बच्चे हैं दूर भागते हैं। अब कहीं देख लो, क्यों बच्चे डिमांड करते हैं कि हमारी ऑनलाइन पेपर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई से मोह। अब जो हमारा 70 साल जो पहले इंडिया था, अब धीरे धीरे वहीं की वहीं नहीं जा रहा है। आप खुद ही देखो कहाँ वो हमारी शिक्षा गई है, कहाँ ये सब इसमें मंदिर मस्जिद इनमें उलझ के रह गए हैं। अगर कोई इनको टॉपिक नहीं मिलता है तो वो कुछ ना कुछ टॉपिक उठा लेते हैं। अब ये आप हिजाब को लेके चल गए, मतलब ये क्या चल रहा है? ये प्रोग्रेस तो नहीं है इससे भारत की हमारी। जब भी एक नेता दूसरी पार्टी बदलता है तो इसी तरह की बातें रखता है। आप इनेलो से जेजेपी में गए, जेजेपी से बीजेपी में गए, बीजेपी से आम आदमी पार्टी में गई, जनता किस तरह विश्वास करे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं इनेलो में थी, मैं जेजेपी में थी, या फिर मैं बीजेपी में थी, मैंने जनता की आवाज उठाई है, विकास के लिए ही आवाज उठाई है। आप कभी देख लो, मैंने हमेशा जनता के लिए ही अपने आवाज के लिए किया है, मतलब अपने विकास। आपने आवाज उठाई है, विधायक के समर्थन में आप गए थे लीलाराम जी के पास, बीजेपी में थे जब आप, तो उनके पास आपने जिला परिषद का घोटाला उठाया था, तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की कुछ? अगर कार्रवाई होती तो आपके सामने आपकी क्या कार्रवाई चल रही है? कमलेश टांडा ने कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई होती तो सर कहते सब कुछ सामने होता। क्या कार्रवाई है? सिर्फ आवाज हम उठा देते हैं, वो फाइलें दब के रह जाती हैं। क्या आवाज उठाई जिला परिषद की? हम पूरे 5 साल से, अब 6 सालों की आवाजें उठाते ही आए। क्या हुआ आवाज उठाने से? वो सारी वहीं की वहीं दब गई है, क्योंकि जितनी भ्रष्ट पार्टी है ना, आई है अच्छे एजेंडे के लिए थी, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ ये अपना यहाँ पे धर्म के नाम पे क्या। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या ये जो अब कर रहे हैं मुस्लिम है, हिंदू है, जाट है, मुस्लिम, ये क्या शुरू से नहीं हम सारे भाई भाई साथ में रह रहे थे? ये अभी इतनी हवा क्यों दी जा रही है इनको? और सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे, एक दूसरे से कनेक्ट थे, काम कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो ये सिर्फ अभी 7-7.5 सालों में ये एजेंडे क्यों उठ रहे हैं? तो कुमार विश्वास ने तो आपकी पार्टी की पोल खोल के रख दी। वो कह रहे हैं भाई ये अलग जो है प्रदेश बनाने की मंशा में है, जो भारत के हित में नहीं है। सर ये भी तो कहा है कि अगर सबूत है तो वो चुप क्यों बैठे हैं? हर जगह कार्रवाई हो रही है, सब कुछ है, सेंटर में बीजेपी है, हर जगह बीजेपी है, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं वो? एक्शन लो उनके खिलाफ। जब उनके पास कह दिया गया है तो सर आतंकवादी जो आवाज उठाएगा तो आतंकवादी है। इस सरकार ने यही तो किया है, गलत की आवाज अगर आवाज उठाई है या उसे अंदर किया है, उसे आतंकवादी या देशद्रोही का है। मैडम एक सवाल है कि जैसे आपने 3 पार्टियां चेंज की हैं, अब आप आम आदमी पार्टी में ही है, आपका पार्टी छोड़ने का कारण यह है, आप कह रही है कि काम नहीं हुए हैं। अगर आम आदमी पार्टी के अंदर आगे भविष्य में काम नहीं होते हैं तो क्या आप फिर पार्टी छोड़ देंगे आम आदमी पार्टी? सर अगर काम ना होता तो आप ये बताओ, लगातार हैट्रिक केजरीवाल की क्यों बनती? ये बात आपसे है कि क्योंकि सरकार तो बीजेपी के द्वारा बनी है ना।
सर बीजेपी के द्वारा बनी है, कैसे बनी है, लेकिन अगर अब बीजेपी का ग्राफ क्या है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ क्या है? मैडम पार्टी दूसरी बार बीजेपी की आई है मैडम, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सरकार, अगर आप कहते हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, दोबारा सरकार कैसे आई? वैसे ही केजरीवाल ने काम किया, दोबारा सरकार आई। लेकिन अगर मान लो भविष्य में काम नहीं करती है तो क्या पार्टी छोड़ेंगी जनता के लिए? सर हमारी आवाज तो शुरू से जनता के लिए है, जनता के लिए आवाज उठाएंगे। अगर केजरीवाल की सरकार में हमारे काम नहीं होते तो हमने आवाज, हम तो सिर्फ जनता के लिए, उनके विकास के लिए। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। जागरण साहब, आपको राजौंद का प्रभारी बनाया गया चेयरमैन के इलेक्शन के लिए, क्या कुछ अभी चल रहा है और क्या कुछ आगे आने वाले समय में किया जाएगा? आने वाले जो हमारे नगर परिषद के चुनाव हैं उसके अंदर में आम आदमी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ने जा रही है, जिसमें राजौंद नगर पालिका, कैथल नगर परिषद और गुला चीका की जो हमारी नगर पालिका, उसमें तीनों में आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद होंगे और जितने भी चेयरमैन के चुनाव है सभी चुनाव चिन्ह पर होंगे। और राजौंद का मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है हमें आम आदमी पार्टी ने, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सभी लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि राजौंद का चुनाव नगर पालिका चेयरमैन का और जो जितने भी पार्षद है 13 पार्षद है वो हम जीत के आएंगे जनता के सहयोग से। क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हम सभी जो जनता के जिस चीज से आज बेरोजगारी से सारी जनता दुखी है, सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा तो नौजवान युवा हरियाणा प्रदेश का बेरोजगारी से बिल्कुल आहत है। कोई किसी को रोजगार नहीं दिए जा रहे। इस भ्रष्ट सरकार ने, जो बीजेपी है, बल्कि जो भी रोजगार करते थे बहुत से सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पे रोजगार करने वाले युवाओं को बेरोजगार कर दिया, नौकरी से हटा दिया। आज दर दर की ठोकरें खा रहा है बेरोजगार जो युवा साथी है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। किसान बल्कि हर आदमी के हाथ में कागज पकड़ा दिए और हर आदमी घर का अगर 4-5 सदस्य है तो उसमें से एक आदमी की जिम्मेवारी या ड्यूटी जो है वो कागज उठा के कागज बनवाने तक सीमित है। किसी का कोई काम नहीं हो रहा जनता का इस राज्य के अंदर में। आज सब दुखी है इस राज्य से। जागलान जी, कलायत से क्या आम आदमी पार्टी की टिकट की दावेदारी ठोकी है आपने? नहीं, हमें विश्वास है कि आम आदमी पार्टी हमें मौका देगी। हम तो पीछे इनेलो पार्टी में थे, इनेलो पार्टी में भी हमारी दावेदारी थी, उसके बाद हम जेजेपी में भी दावेदारी थे, हमें तो मौका नहीं दिया। ये जो राजनीतिज्ञ है ये सेटिंग कर जाते हैं, सेटिंग करके दोबारा अपने उससे टिकट दे देते हैं। अदरवाइज हमें मौका मिलता है तो हमने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश है, जो पूर्व हरियाणा के मंत्री रहे सिंचाई रामपाल माजरा, उन्होंने हमारे बिल्कुल खिलाफ की। हम जनता के बीच में गए, जनता के बिल्कुल उनसे बात की, मिले, जनता ने हमें पसंद किया। जनता के संपूर्ण सहयोग से, समर्थन से हम लोग इलेक्शन जीत के आए और इन लोगों ने तो हमें कभी उभरने नहीं दिया, कभी भी चीज से। और हमें विश्वास है कि जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी जो नीतियाँ, उनकी नीतियों से दिल्ली में जनता प्रभावित है। वही देखते हुए लोगों ने पंजाब में पूर्ण बहुमत से समर्थन दिया है। 70+ सीटें हमारी जो है आम आदमी पार्टी जीत के आ रही है। बाकी जितनी भी पार्टियां पंजाब के अंदर में 50 से नीचे रह जाएंगी, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी है, चाहे अकाली दल पार्टी है, और पूर्ण बहुमत से 70 से ज्यादा सीटें जीत के आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में आपकी सरकार है और पंजाब में भविष्य में तय होगा कि सरकार आ रही है, ऐसा अंदाजा लगाया जाए तो कैथल को कितना फायदा आप दिलवा पाएंगे दोनों सरकारों के? कैथल को नहीं, और पूरे हरियाणा प्रदेश को फायदा होने जा रहा है इस चीज का, क्योंकि पंजाब हमारा हरियाणा का बड़ा भाई है। जो पंजाब के पढ़े लिखे लोग हैं और किसान आंदोलन से प्रभावित रहे हैं। केजरीवाल जी ने जो साथ किसान आंदोलन में दिया, जो जनता का साथ दिया, किसानों का दिया, व्यापारियों का दिया, आज पूरी की पूरी संतुष्ट है जो दिल्ली की जनता। आज दिल्ली के अंदर में केजरीवाल का समर्थन करती है। 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली प्रदेश के, और भगवंत मान जी पंजाब के अंदर में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वो डेफिनेटली मुख्यमंत्री बनेंगे और 70 से ज्यादा सीटें जीत के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारा दावा भी है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ इतना नहीं है हरियाणा में, और अगर कैथल की बात करें तो किस तरह संगठन को मजबूत करने की तैयारियां चली हुई? अभी 10 मार्च को चुनाव का नतीजा आएगा जो पंजाब के अंदर है, उसको बात देख लेना आप हमारा कितना संगठन है और कितना हुआ है। आज हर आदमी तंग आ चुका है, बीजेपी से, जेजेपी से, इनेलो पार्टी से, सभी पार्टियों से, कांग्रेस से, सभी से तंग आ चुका है। ये रूढ़िवादी पार्टियां अपना फायदा करती रही है, लेकिन जो केजरीवाल जी जो हमारे संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है, ये आम आदमी के हक में, जनता के हक में, जनता का काम करना जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी है और पूर्व अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी IAS अधिकारी रहे हैं और रिटायर है। इनको नीतियों का पता है, जनता का भला करना आता है। आज बेरोजगारों को रोजगार देने में अहम रोल है इनका, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य जो आम आदमी की जरूरत है, उसके अंदर में केजरीवाल जी बिल्कुल जिस तरह मान लो
केजरीवाल जी शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहली जरूरत है इंसान की, जो इसके बावजूद शिक्षा स्वास्थ्य के साथ में बिजली पानी फ्री देने का जो वादा केजरीवाल जी कर रहे हैं, उस चीज़ का जो बुजुर्ग आदमी है, महिलाएं हैं, चाहे उसमें बुजुर्ग आदमी है, उनको सभी को तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं केजरीवाल जी। बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, लाखों की संख्या में रोजगार दिया। और इसी कदम पे चलते हुए आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर में भी बहुत बढ़िया काम करने जा रही है और उसका असर हरियाणा प्रदेश पे आएगा। 10 तारीख को चुनाव का नतीजा आने के बाद में एक तरफी लहर हरियाणा में चलेगी और कैथल नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश में आम आदमी की लहर होगी और आम आदमी की सरकार आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।